हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के नॉन हिंदी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है बिहारी किस काल के कवि हैं। तो ये किस काल के कवि हैं? ए कर रहा है भक्ति काल, बी कर रहा है रीति काल, सी कर रहा है आधुनिक काल, डी कर रहा है इनमें से सभी। तो बिहारी किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बिहारी किस रस के कवि है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को देख कर जाना है। बिहारी किस रस के कवि हैं? तो ये किस रस के हैं? तो ये श्रृंगार रस के हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को देख कर जाना है। बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? तो ये निर्मल हृदय में मिलते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं। तो उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? ये करें स्वीकार करने को, बी करें विरोध करने को, सी करें छोड़ देने को, डी करें तोड़ देने को। तो उसे क्या करने को कहते हैं? तो उसे स्वीकार करने को कहते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे रीति काल के प्रसिद्ध कवि का नाम है। तो ये क्या है? ए करे बिहारी, बी करे तुलसी, सी करे सूर्य, डी करे रस खान। तो इस रीति काल के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो बिहारी है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे प्रेम के कवि के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है। तो ये कौन प्रसिद्ध है? ए करे बिहारी लाल, सी करे तुलसी, बी करे तुलसीदास, सी करे पंत, डी करे निराला। तो ये प्रेम के कवि के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? तो ये बिहारी लाल प्रसिद्ध है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ये कौन है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फणीश्वर नाथ रेणु कौन कैसे कलाकार है। तो ये कैसे कलाकार है? तो ये लोक मन के मर्मज्ञ है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ठेस कहानी को कहाँ की लोक संस्कृति की प्रभावित का वर्णन है। तो ये कहाँ का है? तो ये कह रहे हैं मगध की, बी कह रहे हैं भोजपुरी की, सी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की, डी कह रहे हैं मिथिलांचल की। तो ये कहाँ की है? तो ये मिथिलांचल की है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे ठेस कैसी कहानी है। तो ये कैसी कहानी है? तो ये अंचलांकिक है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे ठेस कहानी में माँ की दुलारी बहू कौन सी है। तो ये कौन सी है? ए करे तो ये कौन सी है? तो ये मझली भाभी है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र था। तो ये कौन था? तो ये शीर्षन था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ठेस कहानी में कितने पात्र थे। तो ये कितने पात्र थे? ए कर रहा है 4, बी कर रहा है 3, सी कर रहा है 5, डी कर रहा है 1। तो ठेस कहानी में कितने पात्र थे? तो ये 5 पात्र थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे शीर्षन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं। तो ये किससे पूछ लेते हैं? ए करे दादी से, बी करे चाची से, सी करे भाभी से, डी करे माँ से। तो ये किनसे पूछ लेते हैं? तो ये भाभी जी से पूछ लेते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे गाँव वाले शीर्षन को क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्या गांव वाले शीर्षन को क्या समझते थे। तो उसे क्या समझते थे? ए कह रहे बेकार, बी कह रहे कामचोर, सी कह रहे चटोर, डी कह रहे आलसी। तो गांव वाले शीर्षन को क्या समझते थे? तो उसे चटोर समझते थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मछली भाभी शीर्षन के सूप में क्या फेंक कर
चली गई। तो ये क्या फेंक कर चली गई? ए कह रहा है पत्थर, बी कह रहा है रसगुल्ला, सी कह रहा है कंकड़, डी कह रहा है बूंदिया। तो ये क्या फेंक कर चली गई थी? तो ये बूंदिया फेंक कर चली गई थी, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे? कविता नहीं है। तो कविता कौन नहीं है? तो ये झांसी की रानी क्या है? तो ये कविता है। क्या है? ये भी कविता है। बच्चे की दुआ भी क्या है? तो ये कविता है। करमवीर भी क्या है? तो कविता है। लेकिन कविता कौन नहीं है? तो ये ठेस शीर्षक पाठ नहीं है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे? मानू कौन था? तो मानू कौन थी? ए करे कहानी का नायिका, बी करे लेखक की बहन, सी करे सिरचन की बेटी, डी करे लेखक की रिश्तेदार। तो ये मानू कौन थी? तो ये कहानी का नायिका थी, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे? बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के लेखक या रचनाकार हैं। तो ये कौन है? तो ये मोहम्मद इकबाल है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे? बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? तो ये कविता क्या है? तो ये प्रार्थना गीत है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बच्चे की दुआ एक है। तो ये क्या है? तो ये प्रार्थना गीत है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करे? दर्दमंदों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है? तो ये किस में है? ए करे बच्चे की दुआ में, बी करे तू जिंदा है, तो सी करे करमवीर में, डी करे सभी सही है। तो ये दर्दमंदों जईफों की हिफाजत करना है, किस में है? तो ये बच्चे की दुआ में है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे? कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को ये देख कर जाना है, तो उसे क्या कहते हैं कविता को उर्दू में? तो नज्म कहते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहते हैं? तो कहाँ उतारने को कहते हैं? तो ये जमीन पर उतार। मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? तो ये किसका करना चाहते हैं? तो ये देश का करना चाहते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जईफ का अर्थ होता है। तो जईफ का अर्थ क्या होता है? तो जवान होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जईफ का अर्थ होता है, तो जईफ का अर्थ जवान होता है, आप लोग को याद करना है। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें? चमन का अर्थ होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये चमन का अर्थ क्या होता है? तो फुलवारी होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कलिंग के युद्ध कितने दिनों तक चला? तो ये कितने दिनों तक चला था? ए करे 4 सालों तक, बी करे 2 सालों तक, सी करे 3 सालों तक, डी करे 5 सालों तक। तो कलिंग युद्ध कितने सालों तक चला था? तो ये 4 सालों तक चला था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? तो ये पद्मा थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कितने सालों की युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीत सका? तो ये कितने सालों तक? ये करे 6 साल, बी करे 5 साल, सी करे 2 साल, डी करे 4 साल। तो ये कितने साल युद्ध करने के बाद भी कलिंग नहीं जीत पाया? तो 4 साल युद्ध करने के बाद भी कलिंग नहीं जीत पाया, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 7352125070 पर बोलिएगा, सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आप लोग को जोड़ देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।